अफरा तफरी में जो भी काम के लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। और वर्तमान प्रधान ठीक है जितेंद्र गौड़ जी से मैं अनुरोध पूर्वक गुजारिश करूंगा कि माल्यार्पण करें। जितेंद्र कुमार गौड़ जी। कहाँ पे कार्यक्रम हुआ और किस तरह कर ये चुनावी जनसंपर्क हो रहा है और चुनावी जनसंपर्क प्रतिदिन हम 30 से 35 गाँवों का दौरा करते हैं, चौपाल भी लगाते हैं, जनता से मिलते भी हैं, उनकी समस्याओं को भी सुनते हैं, इसके साथ साथ उसका समाधान भी करते हैं। जनता के बीच से आवाज़ है इस बार परिवर्तन का, और सब लोगों ने मन मिजाज बना रखा है कि इस बार परिवर्तन किया जाएगा, क्योंकि बहुत हो गया है। लंबे समय से मतदान देते देते वोट देते देते कहीं कुछ हो नहीं पा रहा है। कहीं न कहीं इस क्षेत्र के विकास का जो एक आस जगी हुई है, वो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से 10 साल से देश का विकास हो रहा है, देश कहीं न कहीं आगे बढ़ रहा है, उसमें ये घोसी लोकसभा कहीं न कहीं पीछे खड़ा है। तो इस घोसी लोकसभा को आगे करने के लिए, इसके क्षेत्र के विकास को और रफ्तार देने के लिए जनता ने मन मिजाज बनाया हुआ है कि आने वाले 1 तारीख को हम सभी लोग मिलकर के चुनाव निशान छड़ी का बटन दबा करके इस घोसी सीट को जीत करके हम लोग देश के विकास के साथ युवा हैं, युवाओं में कितना उत्साह है? बहुत उत्साह है। युवा को अगर उलट दिया जाए तो वायु होता है और यहाँ का युवा वायुमंडल बना रहा है, और हर युवा ये चाहता है कि इस बार परिवर्तन का आगाज़ हो और कुछ नई चीज़ें देखने को मिले। और मैं विश्वास दिलाता हूँ आने वाले 1 तारीख को छड़ी पर मतदान होगा, 4 तारीख को परिणाम आएगा, तो हर युवा के चेहरे पर खुशहाली होगी, हर बूढ़े बाप के चेहरे पर खुशहाली होगी, हर कार्यकर्ता के चेहरे पर खुशहाली होगी। और जब 10 तारीख को सरकार बनेगा, उसके बाद जब सरकार का गठन होने के बाद जब सदन चलेगा, तब उठेगी बात घोसी की, और सिर्फ बात ही नहीं उठेगी, अगर समस्या होगी तो उसका समाधान भी होगा। ये जनता का अपार समर्थन है। अब तो विपक्ष को तो ये बात समझ लेना चाहिए, इन्हीं सब चीज़ों से, इन सारी चीज़ों को देख करके विपक्ष के प्रत्याशी को समझ लेना चाहिए कि व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं, धमकी दे करके, गोली मरवाने की धमकी दे करके, कार्यकर्ताओं को अपने गुंडों को भेज करके मरवाने से वोट नहीं मिलता है, माथे पर बंदूक रख करके वोट मांगने से वोट नहीं मिलता है। जनता के चरणों में पड़ना पड़ता है, उनसे आशीर्वाद लेना पड़ता है और उनकी बातों को सुनना पड़ता है, विश्वास दिलाना पड़ता है। और जनता ने अगर विश्वास बनाया है अरविंद राजभर पर, तो जनता के प्रति जो मेरा आत्मविश्वास है वो सिर्फ आत्मविश्वास नहीं, वो संकल्प के तौर पर काम करेगा।